नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, इस वक्त जमान पार्क में सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। सुबह हमने देखा कि 12:30 पर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची। तब से लेकर अभी तक सूरत हाल ये है कि जमान पार्क के बाहर पुलिस और जो कारकुनान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान तसादुम का सिलसिला जारी है। पुलिस की जानिब से हमने देखा कि वाटर कैनन, आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया। मुतादिद कारकुनान इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में जख्मी हुए। फिर DIG इस्लामाबाद जो है वो भी जो कारकुनान है उनकी जानिब से पथराव किया गया, उससे शदीद जख्मी हो गए। इलाका इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है और पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि इस्लामाबाद पुलिस ये कह रही है कि हर सूरत आज इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा। इस सिलसिले में हमने देखा कि इमरान खान साहब की वारंट गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया गया और कहा गया कि आज ही इस पर समाअत की जाए, लेकिन ये इस्तदा जो है आज ही समाअत की मुस्तरद कर दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी। अब देखना यह है कि क्या जो इमरान खान साहब हैं उनको आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जो हालात वाकयात बता रहे हैं, क्योंकि वहां पर रेंजर्स की नफरी को भी तलब किया गया है। पुलिस जमान पार्क को चारों तरफ से घेरे में लिए हुए है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से मुल्क गिर जो एहतजाज है वो भी जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों पर में कारकुनान जो हैं वो बड़ी तादाद में जमा होना शुरू हो गए हैं। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। ताज़ा तरीन इस वक्त जमान पार्क के बाहर सूरत हाल क्या है, इस सारी सूरत हाल से भी आपको अपडेट रखेंगे। लेकिन सवाल अगेन वही कि क्या इमरान खान साहब आज गिरफ्तार हो जाएंगी और गिरफ्तारी के बाद जो सिनेरियो है वो क्या बनेगा। क्या इस वक्त मुतहम्मिल हो सकता है मुल्क सारी सूरत हाल क्या कशीदा सूरत हाल में मजीद कशीदा हो सकती है, अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ सकता है। सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ गवर्नर KPK ने भी इंतखाबात की तारीख दे दी है 28 मई को, लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा है कि इंतखाबात होते हुए हमें नजर नहीं आ रहे क्योंकि सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा इशूज हैं, अब कैंपेन भी चल रही है, तो ये मामला कहां पर जाकर रुकेगा, इस पर भी बात करेंगे। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे इदरीस शेख में ज्वाइन करेंगे जो जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं। वहां पर इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, मनाजिर क्या है, उनसे सूरत हाल जानेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, मुआवनी खुसूसी वज़ीर आज़म और PMLN के सीनियर रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। इदरीस शेख के पास सबसे पहले जाएंगे और उनसे जरा ताज़ा तरीन वहां पर अपडेट जानेंगे। इदरीस, अगर आप सुन सकते हैं तो सबसे पहले ये बताएं कि इस वक्त जमान पार्क के बाहर सूरत हाल क्या है। खबरें ये आ रही हैं कि एक बार फिर से तसादुम शुरू हो गया है, कारकुनान और पुलिस के दरमियान रेंजर्स वहां पर तलब कर ली गई है और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की रिहायशगाह के अंदर भी शेलिंग की जा रही है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वहां पर? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की जो टीम है जो कि सरबराह तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर ज़मान पार्क पहुंचे। इस सिलसिले में इब्तदाई तौर पर जो है कारकुनों की जानिब से शदीद किस्म की मज़ाहमत की गई और इस सिलसिले में जो है पुलिस की जानिब से शेलिंग भी की गई। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने पुलिस एहलकारों पर पथराव किए। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि जो पुलिस है वो ज़मान पार्क इमरान खान की रिहाइशगाह के करीब पहुंच चुकी है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, आंसू गैस की शेलिंग का इस्तेमाल किया गया है पुलिस की जानिब से। सिलसिले में DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद जो है उनके शहजाद बुखारी उनके जख्मी होने की भी इतला इस सिलसिले में सामने आई है। जबकि मनाजिर यहाँ पर यह है कि तहरीक इंसाफ के जो तमाम तर कारकुन मौजूद हैं, क्योंकि इब्तदाई तौर पर जब यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर आई तो पूरे लाहौर में जो है तमाम तर जो रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, मुकाबी रहनुमा और मरकजी रहनुमा, उनको फौरी तौर पर जमान पार्क पहुंचने की हिदायत की गई। इसके साथ साथ तमाम तर कारकुनों को भी हर सूरत जमान पार्क पहुंचने की हिदायत की गई। इब्तदाई तौर पर पुलिस की जानिब से किसी भी किस्म की मज़ाहमत से बचने के लिए माल रोड वाला रास्ता बंद कर दिया गया। इसके साथ साथ धर्मपुरा वो अंडरपास वो एक जगह मरकजी गुजरगाह है लाहौर की जो कि लाहौर के एक सिरे को दूसरे सिरे से मिलाती है, मुकम्मल तौर पर उस रोड को बंद कर दिया मुगलपुरा के साथ साथ। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जेल रोड जो कि जाके केनाल रोड को मिलती है, माल रोड को मिलती है, जेल रोड को मुजंग से बंद कर दिया गया। इदरीस, ये तो साफ नजर आ रहा है, बड़ी देर से हम देख भी रहे हैं। एक चीज बताएं इदरीस, एक चीज बताएं कि जो सारे सिनेरियो में एक मुझे कोई सिल्वर लाइनिंग नजर आई थी कि कोई तसादम की तरफ मामला ना जाए, वो थी जब गुफ्तगू शाह अहमद कुरैशी ने की। उनका ये कहना था कि जी आके मुझसे बात करें, हमसे बात करें तो हो सकता है इमरान खान साहब खुद गिरफ्तारी दे दें। तो क्या वो लम्हा आया ही नहीं, वो मौका ही नहीं आया? क्या खुदा ना खास्ता ये मामला तसादम की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा आपको? अच्छा बिल्कुल, तसादुम तो हो भी चुका, अभी उसकी नौयत उस तरह से नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा जो है वो बयान किया जाए, क्योंकि शेलिंग की गई है, कारकुनों पर लाठीचार्ज किया गया है, कारकुनों की जानिब से भी पथराव किया गया। तो इस सिलसिले में
तमाम ये जो तनाव का माहौल था उसमें वाइस चेयरमैन जो है शाह महमूद कुरैशी, उनका जो बयान है वो वाकई बहुत खुश आइंद है। उनका इस सिलसिले में ये कहना था कि वो बात करने के लिए तैयार है और अपनी पूरी जो बात मीडिया से की शाह महमूद कुरैशी ने, उसमें उन्होंने इंदिया दिया कि अगर पुलिस हमें कायल कर लेती है तो हो सकता है कि हम गिरफ्तारी दे दें। उन्होंने ये भी वाजे किया कि हम लीगल टीम के साथ जो मुशावरत हुई है उस मुशावरत की रोशनी में ये एक नतीजा अखज़ किया गया है। चूंकि सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान हिफाजती जमानत पर हैं, इसलिए उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस सिलसिले में जो है अपने कारकुनों को भी पुरअमन रहने की हिदायत की है, लेकिन पुलिस की जानिब से भी मुसलसल जो है वो शेलिंग जारी है। इदरीस शेख, ये बताएं कि जाहिर जिस तरह से आपने बताया कि वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस की शेलिंग भी हुई, तो जो मुज़ाहमत की दीवार थी कारकुनान की जानिब से वो कितनी मजबूत दिखाई दे रही है? एग्जैक्टली बता सकते हैं सिचुएशन की कितनी बड़ी तादाद में अभी भी कारकुनान वहां पर मौजूद हैं जो कि सामना कर रहे हैं सारी सूरत हाल का? वो कह रहे हैं केपी से भी लोग आए हुए हैं, जीबी से भी आए हुए हैं, पंजाब के लोग पहले ही बहुत सारे वहां मौजूद हैं। तो आपको लगता है बावजूद इस बात के कि रात से ही और सुबह से ही कहा जा रहा था कि लोगों को वहां जाने से रोका जाए, तो कहते हैं बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं वहां? जी जी बिल्कुल, आज जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से सूबाई असम्बली के कागजात नामजदगी जमा करवाने के हवाले से 2 दिन की तोसीह की गई, लेकिन ये ऐलान उस वक्त किया गया जब अक्सरियत जो उम्मीदवारों की है वो कागजात नामजदगी जमा करवा चुकी थी। तो आज ज्यादा जो फोकस है पीटीआई का, तहरीक इंसाफ के तमाम तौर उम्मीदवारों को जो आज देखने में आया कि वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए और अपने तमाम तर एक जो कारकुन हैं उनके साथ वो कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब के दफातर में मौजूद है। इस सिलसिले में कारकुनों की आज सुबह से अगर देखा जाए तो जो तादाद है वो काफी हद तक कम थी जमान पार्क के बाहर, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि कारकुनों जैसे ही ये इतलात सामने आई कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो सरबराह तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर की बड़ी तादाद वहां पर आप कह रहे हैं कि जमा हो गई है। बहरहाल तासतरीन इस वक्त सिचुएशन क्या है? इदरीस शेख हमारे नुमाइंदे हमें डिटेल्स बता रहे थे। राना एहसान अफजल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। आज बिलाखिर ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का फुल फ्लैज फैसला हो गया है, गालिबन ये तीसरी अटेम्प्ट है, तो बड़ा जाहिर है कारकुनान की जानिब से वहां पर तसादुम भी किया जा रहा है, मुल्कगिर एहतजाज भी हो रहा है। तो सर अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो उसके बाद जो सिचुएशन पैदा होगी उसको फेस करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए आप तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, उनको कोर्ट में तलब किया जा रहा था और वो कोर्ट में नहीं जा रहे थे। फिर डेट एक्सटेंड हो के मामला इस हद तक आ गया कि कोर्ट ने कहा कि इनको पेश किया जाए और इनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए। तो 2 ही आपके पास हल है ना, सोल्यूशन है। ये जो तसादम हो रहा है इसकी जरूरत नहीं है, इन क्लैश की, इन शेलिंग की जरूरत नहीं है। अगर इमरान खान साहब कानून के आगे, पाकिस्तान के आइन के आगे या जो लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ के आगे वो उसको अगर बड़ा समझते हैं तो वो अपनी गिरफ्तारी दे दें और वो चले। क्यों वो चाहते हैं कि कोई जिले शाह एक और बन जाए? क्यों वो चाहते हैं कि ये क्लैशेस हों? देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, या आप कोर्ट के सामने पेश हो जाएं, और अगर आप नहीं हो रहे कोर्ट के सामने पेश, तो कोर्ट ने आपके अरेस्ट वारंट अगर जारी कर दिए हैं, तो ये कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है कि आपने वहां पुलिस से मुकाबला करना है कि हम इस अरेस्ट वारंट को नहीं मानते। लेकिन राना एहसान अफजल साहब, ये तो 18 तारीख को अदालत में पेश करना है, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस का 4 दिन पहले ही इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना, ये कानूनी लिहाज से भी इस पर जरा सवालिया निशान है। कोई सवालिया निशान नहीं है, कोई सवालिया निशान है ही नहीं। जब उनके अरेस्ट वारंट जारी हो गए तो वो तो सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर्स की तामील कर रही है पुलिस, यानी कि इट इज एज सिंपल एज दैट। कानून को, लॉ को फॉलो कर रही है पुलिस। और अगर अब बकौल इनके के तोशा खाना जो है वो अब तो मुतनाज़ा हो गया, तो ये तो और भी अच्छी बात है, अपने आप को वहां इनोसेंट साबित कर लें कोर्ट में और कहानी खत्म कर दें। आप किस चीज से भाग गए? क्यों आप रिस्क में लोगों की जिंदगियां डाल रहे हैं? बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है कि ज़ाहिर अदालत का हुक्म है और गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। एहतशाम साहब, आप सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं? अदालत बार बार बुला रही है, इमरान खान साहब पेश नहीं हुए, और ये तो अदालत का हुक्म है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करें और अदालत में पेश करें। आपको लगता है कि गिरफ्तारी दे देनी चाहिए? अगर नहीं देते तो हालात मजीद तसादुम की तरफ जाएंगे? सोनिया, देखें, अब तक 83 के करीब उनके इमरान खान साहब के ऊपर FIR कट चुकी है। कितनी सही है कितनी गलत है उस पर नहीं जाते। लॉ ऑफ द लैंड क्या कहता है कि जब आपकी गिरफ्तारी हो, जब आपको वारंट गिरफ्तारी जारी अदालत की तरफ से किए जाएँ तो आप तो यू हैव टू सरेंडर, दूसरी कोई राय नहीं होती। माजी में भी ये हुआ, हर दौर में ये हुआ, इसलिए लोग कहते हैं कि जी पिछले दौर में जब
राना एहसान साहब की हुकूमत थी, उस वक्त भी यही हो रहा था, मतलब या पीटीआई की हुकूमत थी, सॉरी, उस वक्त यही हो रहा था कि जब इन लोगों की गिरफ्तारी तो हो रही थी अदालतों में, आपने देखा वो कहते नवाज शरीफ साहब ने 120 पेशियाँ भुगती थी, ठीक है। ये अलग बात है कि मरियम नवाज कहती हैं 200 पेशियाँ इसको भी भुगतनी होगी, पढ़ना बराबर होना पड़ेगा, लेकिन दो तीन चीज़ें हैं सोनिया। पहली तो बात है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अदालत के मामले को इस तरीके से पोलिटिसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उनको चाहिए था सबमिट करते चले जाते। हाँ, अब ये बात आप जो कह रही हैं कि 18 तारीख अभी है, अभी कुछ दिन है, लेकिन उससे पहले आपने देखा 2 अटैम्प्ट हो चुकी हैं, तीसरी अटैम्प्ट हो चुकी है। कुछ हमारे टेलीविजन चैनल भी जिस अंदाज से हिजान पैदा कर रहे हैं आप तो कि जी हेलीकॉप्टर पहुंच गया, पहले तो ये भी खबरें आई थी ना कि जी उनको लेने के चला गया, फिर तरदीद आई कोई हेलीकॉप्टर नहीं गया। अभी भी ज़मान पार्क के ऊपर हेलीकॉप्टर वो वैसे ही चले, वो तो सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है ना, वो तो गिरफ्तार करने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया था बकौल एक बड़े टीवी चैनल के, जो बाद में तरदीद उसकी की गई हुकूमत की तरफ से। अब सवाल यही, जिस अंदाज से हर चीज़ सोनिया स्टैंड स्टिल हो चुकी है, हर चीज़ रुक चुकी है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अगर कानून के मुताबिक है, जैसा कि कानून कह रहा है, गलत या सही तो बाद में होगा। पहली तो बात यह कि गिरफ्तारी के बाद क्या होगा, तोशाखाना केस में कोई इतनी जान नहीं है, अब तो ख़ास तौर पे कोई जान नहीं रही। तो सही कह रहे हैं राना एहसान के भी, ठीक है दूध का दूध पानी का पानी हो गया, अब मज़ीद हो जाएगा। अभी आप गिरफ्तारी दें, असल डर क्या है कि जो पीटीआई के लोग कहते हैं कि जी ये इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त एक किस्म की इंतखाबी मुहिम अरूज पे चली गई है, मरियम नवाज़ खिताब कर रही है, इमरान खान साहब ने कल इफ्तिताह कर दिया है, एक लंबी आपने देखा ज़मान पार्क से दाता दरबार तक ले गए, बड़े लोग थे उनके साथ। अब वो जो इल्ज़ामात लग रहे हैं राना साहब, वो ये लग रहे हैं कि जी आप लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं, और इमरान खान साहब का बयानिया क्योंकि बिक गया है, मकबूलियत के इंतहा पे पहुँच चुके हैं, लिहाजा आप लोग हर सूरत में चाहते हैं कि इंतखाबात को पोस्टपोन किया जाए, और इसके लिए बड़ी दलाइल भी दिए जा रहे हैं और अदालतों ने भी कहा। और आप 3 बातें बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आई हैं कि जी इस वक्त जो सूरत हाल है, बदतरीन माशी बदहाली है, इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब नहीं, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, दहशत गर्दी है, और ये कि अपना मरदमशुमारी अभी होनी है। ये आप लोग बातें कर रहे हैं कि जी होनी चाहिए। उसके बाद आप देख लें जिस तरीके से केपी के गवर्नर ने मामले को लटकाया, आज जाके 28 तारीख उन्होंने दी है, वो भी कि कब की मई की दी है कि होनी चाहिए। तो सवाल तो इस वक्त राना एहसान इस वक्त ये बन रहा है कि आप जो लड़ाई, सियासी लड़ाई जो आप लड़नी चाहिए थी, आपको वो नहीं लड़ रहे। आप वो खेल को इस तरीके से खेलना चाहते हैं कि इमरान चला जाए अंदर, उसके बाद ना तहरीक चले ना कुछ हो, उसके बाद आप चाहेंगे जी कि इलेक्शन हम आसानी के साथ जीत लें। बज़ाहिर तो आपको भी पता है कि सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, कुछ चीज़ें आनी तौर पर ठीक कह रहे हैं आप लोग, लेकिन दूसरी तरफ फ्लिप साइड ये भी है उनके हिसाब से कि आप बंद करके आप अकेले खेलना चाहते हैं। और ये टॉम एंड जेरी का जो आप शो हम देख रहे हैं, ये कब इख्तिताम पसीर होगा? जी राना एहसान अफजल साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपसे डिसएग्री करूंगा। देखिए, तोशाखाना में गैर हाजिर PMLN तो नहीं हो रही, PDM तो नहीं इमरान खान को कह रही कि आपने अपनी अदालती केसेस में पेश नहीं होना। पेश हो तो ये अरेस्ट भी ना होती, ये अरेस्ट वारंट भी ना जारी होता। तो ये उनका अमाल है, उनके अमल हैं, और फिर आगे जाहिर सी बात है कानून के मुताबिक जो है वो पुलिस एक्ट कर रही है। तो एक तो ये बात होगी। देखिए, दूसरा मैं यहाँ जरूर पैरेलल ड्रॉ करूंगा कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ लंदन में थे। उनकी नवाज शरीफ की जो कुलसूम नवाज थी, शी वाज ऑन द डेथ बेड, और उनको पता था वो पाकिस्तान अगर आएंगे तो वो अरेस्ट हो जाएंगे, और इलेक्शंस तब जारी थे। वो फिर भी इस चीज को जानते बूझते हुए वो लंदन से फ्लाइट उन्होंने पकड़ी और वो उतरे पाकिस्तान में और अरेस्ट हो गए। तो ये भी पाकिस्तान ने विटनेस किया, और फिर जेल भी भुगती उन्होंने, और कोई ऐसे दिनों नहीं भुगती, हफ्तों नहीं भुगती, महीनों जेल भुगती, और वो केस जो है वो बोगस केस है। तो ये कहने का मतलब ये कि यहाँ तो अदालतें जो हैं वो 2-2, 3-3 दिन की फिजिकल रिमांड देती हैं, फिर बेल दे देती हैं। तो आप अदालतों में पेश हो, अगर आप तो मेरा बड़ा इसमें क्लियर चीज है, ये हम अरेस्ट नहीं कर रहे हैं इमरान खान, नहीं आप अरेस्ट भी नहीं कर रहे। देखें ठीक है, सारी बात तो आप बाज़त के साथ, आपके मुखालफिन तो यही कह रहे हैं कि आप अदालतों के पीछे छुप रहे हैं। ठीक है, इमरान खान साहब को बड़ी अदालतों से हमने देखा कि बहुत से हवालों से रिलीफ भी मिला। अब आप देख लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज अदालत भी खोल ली थी, लेकिन आज फौरी तौर पे एक्शन नहीं हुआ, कहा जा रहा है कल पे समाअत चली गई है, कल फैसला होगा क्या। एक तो ये भी बात है, वो ये कह रहे हैं कि जी ये टार्चर करेंगे, ये ना भी मारें तो मकसद ये है कि उनको ब्रेक करना है, उनको जाके अंदर डिफरेंट तरीके से आइसोलेशन में रखा जाएगा, ये होगा वो होगा, वो जो कि सारे, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं होगी, उनके साथ होगा, क्योंकि आप लोगों के साथ भी यही करते रहे, तो ये बदला तो लेना है। आज शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि इतना जुल्म करें जितना सह सकें, कल आप भी यही कहते थे इनको, PTI को इतना जुल्म करें कि सह सकें। तो ये तो हम देख रहे हैं, एक मुद्दत से हम यही देख रहे हैं, ज़ाती लड़ाई है, और उसका नतीजा निकला है कि आज पाकिस्तान
5 ममालिक में शामिल है जिनका डिफ़ॉल्ट का ख़तरा भी सर पे चढ़ा हुआ है। तो अब सवाल तो ये कि कहीं ना कहीं तो जाके ब्रेक लगी ना। PDM की जमातें अपना होमवर्क नहीं किया। राना एहसान साहब, सारी दुनिया कह रही है कि थोड़ा सा काम कर लिया होता तो ये सूरत हाल ना होती। 3.5 साल पहले चला और उसको 1.5 साल मुकम्मल करने देते तो शायद ये मेरा ख्याल सबकी जान छूट जानी थी इमरान से। भारत अब तो आप देख लें जिस अंदाज से बयानिए की जंग वो जीत चुका है। आप लोगों के लिए मुश्किलात तो उसने पैदा कर दी है ना। एक फेयर फैक्टर तो अपनी जगह है। अभी देख लें फजल रहमान साहब कहते हैं जी 1 साल की एक्सटेंशन इनमें कर दी जाए केयरटेकर्स की, और फिर कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन का माहौल नहीं बन रहा। भाई इलेक्शन 2008 का वर्स्ट किस्म की दहशतगर्दी थी। इलेक्शन हुए थे ना 2013 में भी हुए थे, दहशतगर्दी जारी थी। अब क्या मसला है? अब क्यों इतने सवालिए निशान उठाए जा रहे हैं? वो राना तनवीर साहब कहते हैं कि जी 5 रुपए की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, 50 करोड़ रुपया जो है ना मांग रहा है इलेक्शन कमीशन। तो भाई ये नौबत क्यों आने दी है ना? थोड़ा सा काम कर लिया होता, बेहतर किया होता रेवेन्यू को अपने। जी एहसान अफजल साहब, देखिए सबसे पहले तो हमने जो ये पिछले 8-9 महीने गुजरे हैं, हमने एक काम किया है। हमने IMF की शराइत पूरी की है और उन शराइत पूरे करने में अवाम को बड़ी तकलीफ हुई है। लेकिन अगर वो शराइत पूरी ना की जाती तो मुल्क दिवालिया हो जाता। अभी भी IMF का प्रोग्राम जो है वो उसका जो रिव्यू है नहीं जा रहा। हाँ नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसके अंदर हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो ठीक ठाक गवाया है, क्योंकि महंगाई हुई है, लोगों को तंगी हुई है। लेकिन हमने वो सारे फैसले किए हैं। हाँ कुछ ताखीर हो सकती है, चंद हफ्तों की, महीने की, लेकिन वो भी अवामी मफाद के लिए ताखीर हुई, निगोशिएशन के लिए हुई। लेकिन हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। यही जिम्मेदारी अगर इमरान खान अपने दौर में पूरी कर लेता तो शायद मुल्क के हालात इतने खराब ना होते और हमें 1 साल में इतने एक्सट्रीम मेजर्स ना लेने पड़ते जो हमने लिए हैं। अब दूसरी देखिए बात यह है कि आपको वो टाइम भी याद होगा कि जब साकिब निसार साहब जो हैं वो व्हाट्सएप पे JIT बनाते थे, डेली हेयरिंग करते थे और सब कुछ अलाइन था। आपकी जुडिशरी भी अलाइन थी, एस्टेब्लिशमेंट भी अलाइन थी और ये एजेंडा था कि हमने इनको नाफिज करना है। और फिर आपने देखा कि एक वजीर आजम जो है उसको बेटे से तनख्वाह ना देने के लिए जो है वो फारिग कर दिया गया और फिर उसकी सदारत भी छुड़वा दी गई। हम ये कहते हैं कि ये आज अगर नहीं होता तो कम से कम दुरुस्तगी तो हो। आज ये सारी चीजें नहीं हो रही। इसी वजह से मरियम नवाज साहिबा लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही हैं और वो कह रही हैं कि इंतखाब उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक एहतसाब नहीं होगा। और वो कह रही हैं कि इंसाफ का तराजू, आज भी बल्कि उन्होंने बात की कि सबसे पहले बराबर करेंगे फिर हम इंतखाब की तरफ जाएंगे। तो ऐसा ही है, PMLN यही चाहती है जिसका खदशा इमरान खान साहब को है। वो ये कह रहे हैं कि चाहते हैं कि इंतखाबात में हम उस वक्त जाएं जब खान साहब गिरफ्तार हों और इनको या फिर टेक्निकल नॉकआउट किया जाए। ऐसा ही है सर, आप यही चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सब कुछ बराबर? हम सवाल उठा रहे हैं कि अगर इमरान खान के ऊपर जो भी संगीन बुनियादों पे जो केसेस बने हुए हैं, संगीन किस्म के, क्या वो पाकिस्तान के कानून से बालातर है? क्या उन्होंने अदालतों में नहीं पेश होना? और अगर उन्होंने नहीं पेश होना तो क्या ये यहाँ जो है उधर रिलीफ है और हमारे लिए जो है वो तनख्वाह ना लेने पे निकाल दिया? तो सवाल तो बनता है ना, और सवाल बनना चाहिए। देखिए हमारा आज वैसे राना एहसान अफजल साहब, आज मरियम नवाज ने कहा कि मुश्किल वक्त में छुप जाने वाले को गीदड़ कहते हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने कभी कहा कि मैं 70 साल का और मैं बीमार हूं, कभी बीमारी के पीछे छुपे हैं। तो सर आपको नहीं लगता कि पिछले 3-3.5 साल से नवाज शरीफ साहब बीमारी का ही कहकर लंदन में मौजूद हैं, अदालतें उनको भी बुला रही हैं, बार बार बुला रहे हैं, मफरूर एब्सकॉन्डर करार दिया गया है, वो आ नहीं रहे। हालांकि हम देखते हैं कि फुटेजेस आती हैं, बड़े एक्टिव नजर आ रहे होते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाया जा रहा होता है, सियासी एक्टिविटीज वो कर रहे हैं। मरियम ये भी कह चुकी हैं कि उनकी जान की गारंटी दें, कल नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में होंगे। तो फिर सर बीमारी का बहाना बनाकर तो वो भी बाहर बैठे हैं। मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए। देखें, आप नवाज शरीफ को, आप उनकी पहली हुकूमत याद करें, वो 58(2)B के शिकार हुए, अदालत ने उनकी क्या कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मुशर्रफ का टाइम याद रखें, उनको जेल में डाल दिया गया, उनकी हुकूमत के ऊपर मार्शल लॉ लगाया गया, किस फेक बेसिस पे लगाया गया, वो पूरे खानदान को जेलों की सलाखों के पीछे डाल दिया, फिर वो अपनी जिंदगी बचाई उन्होंने, वो गए बाहर गए, और फिर आज ये जो राना साहब माजरत के साथ फिर नवाज शरीफ साहब को रिलीफ भी तो मिला ना। वो आप देखते हैं साकिब निसार साहब पे अगर इल्जाम है उन्होंने रिलीफ दिया, तो इफ्तिखार चौधरी साहब को ना भूले ना। वो टाइम बार्ड केस तैयारा साजिश वाला जो था वो 20 साल के बाद आया, उसको उनमें नवाज शरीफ साहब को बड़ा रिलीफ भी दिया था ना। नहीं, तो जिसने वो फेक केस बनाया, जिसने वो कारगिल किया और बगैर सिविलियन हुकूमत के पूछे पताए किया और मिस इन्फॉर्मेशन, तो वहां कोई एहतसाब हुआ था? नहीं हुआ था। वो रिलीफ वो डिजर्व करते थे। तो मेरा कहने का मकसद ये कि नवाज शरीफ ने फिर साकिब निसार भी भुगता,
वहां भी जेलें काटी। तो हाँ, अगर एक आदमी जो है वो 74 साल का हो चुका है और वो क्या कहते हैं वो बिल्कुल जेल में उसको नाजायज डाला गया और उसको मारने की कोशिश, प्लेटलेट सेहत खराब होगी, तो आज क्यों हम इमरान खान साहब भी कह रहे हैं ना कि मैं 70 साल का हूं और वो खदशे का इजहार रहे हैं कि मुझे कत्ल कर दिया जा सकता है, पूरी मंसूबाबंदी है। और ठीक है, मैं जरा बात एहतशाम साहब की तरफ लेकर जाऊंगी। एहतशाम साहब, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना तो हर दौर में हर पॉलिटिकल जमात ने दूसरी को बनाया है। नवाज शरीफ साहब के दौर में भी यही कुछ होता रहा, अब इमरान खान साहब के दौर में भी। अब मैं सुन रही थी 80 से 82 मुकदमात अभी तक खान साहब पर बन चुके हैं। आपको क्या लगता है सर, ये सियासतदान सबक क्यों नहीं सीखते तारीख से? देखिए, वो तो इस पे क्या कहा जाए। एक दफ़ा बड़ा पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में 2016 बड़ा इम्पोर्टेंट साल था, जब आपने देखा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, मिसाक़ जमहूरियत बेनज़ीर मरहूमा के दरमियान, नवाज साहब के दरमियान। फिर बेनज़ीर साहबा ने तोड़ दिया था, मुशर्रफ साहब के साथ मिल गई थी, और जिस अंदाज से मुशर्रफ साहब सदर बन रहे थे, वो प्राइम मिनिस्टर बन रही थी, बात ख़त्म हो गई, वो मायदा टूट गया। फिर वही बात आती है कि जब उनकी हुकूमत आ गई, फिर आप देख लें शहबाज शरीफ साहब और अपने चौधरी निसार अली खान साहब 11 मुलाकातें, कहते हैं उस वक्त आर्मी चीफ थे जनरल कियानी, उनसे मुलाकातें की थी बीबी की हुकूमत को हटाने के लिए। हाँ। तो ये तो सोनिया डे 1 से ही चल रहा है। लेकिन ना, लोग क्यों कहते हैं 90s की दहाई को लोग कह रहे थे हम भूल गए हैं। वो जो पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान वो जो पैथोलॉजिकल हेट्रेड थी ना, वो इतनी ज़्यादा थी, वो बाद में 2006 में वो ठीक हो गई थी, मामला बेहतर हो गए थे। उसके बाद बीवी की डेथ के बाद नवाज शरीफ साहब गए थे, नवाज शरीफ साहब रोए भी थे उनकी डेथ के ऊपर जाके, इलेक्शन भी पोस्टपोन हुआ था। वो एक बहुत अच्छा पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक जिसको कहते हैं एक अच्छी फ़िज़ा हमें नज़र आई थी। उसके बाद से फिर देख लें, आज वही सूरत है, आज जो है ना PTI और PMLN के दरमियान है, और दूसरी तरफ बाकी PDM की जमातें भी हैं। असल बात यह कि टॉलरेंस लेवल इतना हमारा दूर चला गया है, ख़त्म हो गया है कि आज हम तैयार ही नहीं है। ना इमरान खान साहब एहसास कर रहे हैं, मुझे कोई कहने में आर नहीं है, ना ही PDM की जमातें एहसास कर रही हैं कि ये मुल्क किधर जा रहा है। दोनों एक दूसरे को इल्ज़ामात दे रही हैं कि जी दोनों बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि सब अपना हिस्सा डाल रहे हैं। सवाल ये है कि अगर मुल्क की किसी की खबर हो तो इमरान खान साहब कहेंगे जी मैं ख़त्म करता हूँ, बैठ के बात करता हूँ, और PTI की हुकूमत कहे, PDM की हुकूमत आए बैठ के बात करते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। एक कुछ छोटा सा बयान किसी के हक में आता है तो अगले दिन ये एक टायराड खुल दिया जाता है दूसरी तरफ से। तो ये नहीं हो रहा। ये ज़ाती लड़ाई है, ज़ाती ना की लड़ाई है, ये नहीं रुकेगी अनलेस के कोई बीच में आए। बीच में आने के लिए नया आर्मी चीफ तैयार ही नहीं है। उन्होंने कह दिया ए पॉलिटिकल, मैं अपने अदारे को देखूंगा। ये सियासी जमातें बार बार आता है, नवाबजादा नसरुल्लाह जैसी टॉपरिंग पर्सनैलिटी नहीं रही जो बीच में आके मामलात को बेहतर करे, तो बज़ाहिर ये चीज़ें ठीक होती नज़र नहीं आ रही। कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ थोड़ा अर्सा पहले तक जरदारी साहब ये रोल प्ले कर सकते थे, लेकिन जरदारी साहब भी आप देखने जिस तरीके से मज़े कर रहे हैं वहाँ बैठ के, सारा का सारा जो पॉलिटिकल कैपिटल ब्लीड हुआ इनकी पार्टी का हुआ, उनका क्या है, मज़े कर रहे हैं। फजलुर रहमान साहब की पार्टी में आप देखने साहबजादे भी उनके जनाब इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो लेके बैठे हैं। 2 और बंदे उनके जनाब वो एक रिलीजियस मिनिस्टर हैं, एक जनाब हाउसिंग के मिनिस्टर हैं। इस तरह बाकी लोग वजारतें लेके बैठे हैं। आपने 88 की ऐसे तो नहीं कैबिनेट बन गई, वो मजे कर रहे हैं। हाँ। लेकिन अल्टीमेटली भुगतना पड़ेगा इनको। तो मेरा सवाल, मैं चले राना साहब आपसे ये कह देता हूँ कि ये कब आप लोगों को एहसास होगा कि ये जो आप ऑन बिहाफ ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज आपकी सियासी सफरिंग बढ़ रही है, ये कैसे कम होगी? जी मैंने कहा सबसे पहले तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमें जो है रूल्स ऑफ द गेम तय करने चाहिए। ये जितनी भी जमातें हैं बाशमूल PTI, इनको नेशनल एजेंडा पे बातचीत करनी चाहिए, आपस में भी बातचीत करनी चाहिए। लेकिन ये क्यों नहीं मुमकिन हो रहा? क्या वजह है कि ये नहीं हो सका? देखें, आप PTI का दौर जो 4 साल हुकूमत उनकी थी वो निकाल के देख लें, उन्होंने क्या रवैया रखा ऑपोजिशन के साथ। क्या तब हमने मिसाक़ मईशत की बात की थी? क्या हमने हुकूमत में आके मसाक़ मईशत की बात की थी? लेकिन क्योंकि मसला ये है कि एक आदमी जो है इमरान खान, उसका नैरेटिव है कि मैं अच्छा हूं और ये सारे गदले हैं, सब गंदे हैं, चोर हैं, लुच्चे हैं, और अगर मैं इनसे बात करूंगा तो मैं इनके साथ मिल जाऊंगा। अब वो दावत दे रहे हैं राना एहसान अफजल साहब, अब कह रहे हैं कि इंतखाबात पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपकी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं, जो अच्छे लोग भी हैं, सारे ही अच्छे हैं हमारी नज़र में, किसी को हम नहीं बुरा कहते। शाहिद खान अब्बासी को देख लें और फिर उसके बाद साद रफीक को देख लें, वो कहते हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए, गिरफ्तारियां मत करें। अगर इमरान खान ने गलत किया तो हमें नहीं करना चाहिए। अब सवाल तो यही है ना राना साहब, कहीं तो इस जाग के इस बात को कुछ स्टॉप लगाएगा कि नहीं लगाएगा? तो ये तो लगता है कि लुकने का नाम नहीं लेगी चीज। जी देखिए, मैं नहीं समझता कि वो दावत दे रहे हैं। उन्होंने लेटर उनके वजीरों ने लिखे, फाइनेंस मिनिस्टर्स ने IMF को लिखे, उन्होंने दिवालियापन का ढंढोरा गलत किया।
उन्होंने आलमी साजिश का ढिंढोरा पीट के मुल्क को और पोलराइज किया, उन्होंने उसके बाद असेंबलियां तोड़ दी। तो फिर अब क्या बात करें, कहां बात करें? तो अगर वो सब आग लगा के अपना पूरा नुकसान पहुंचा के वो कहते हैं कि हाँ अब बात करो, तो फिर देखें, फिर सारा कुछ राणा साहब, बातचीत का दरवाजा तो आप देख लें जंगों में भी बंद नहीं होता, ये तो दरवाजे तो आप बंद ही नहीं कर सकते। आप देख लें अब सूरत हाल ये है कि जब इमरान खान साहब ने कहा था चले मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ, उसके बाद ये थोड़ा दिनों की बात है, सबसे पहले जरदारी साहब ने कहा तुम्हारे साथ बिल्कुल बात नहीं हो सकती। हाँ। यही आपकी पार्टी वालों ने कहा कि जी बातचीत नहीं हो सकती। बात तो ये है कि चले गलतियां जिसने भी की हैं, अगर एक बंदा बात कर रहा है, कह रहे हैं कि बंद नहीं होना चाहिए। इसी पॉइंट पर नाज़रीन मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। खान अफजल साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एहतशाम साहब, बदतरीन लाठीचार्ज इस वक्त कारकुनान पर जारी है, आंसू गैस की शेलिंग वहां पर हो रही है, इलाका एक किस्म का वहां पर मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है और इमरान खान साहब के घर के अंदर भी आंसू गैस की शेलिंग की गई है। सर, आपको लगता है कि इमरान खान साहब को आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर रेंजर्स भी वहां तलब की गई और दूसरा आम सवाल लगता है कि गिरफ्तारी अगर दे देते हैं तो खान साहब मजीद इससे मकबूल हो जाएंगे, या आपको लगता है कि कारकुनान में जिस अंदाज में वो एक जज्बा है वो कम हो जाएगा? देखिए, बुनियादी तौर पे तो बार बार यही बात हो रही है सोनिया की गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी, बहुत पहले दे देनी चाहिए थी। ठीक है, अब कोई ऐसा तो नहीं है ना कि सुपीरियर अदालतें नहीं हैं और फिर इतना बड़ा केस भी कोई नहीं है कि आपको कहीं आगे ज़मानत नहीं मिल जानी थी। सिर्फ ये है कि जी इसको भी ना कहेंगे और क्या कहेंगे जी भाई। अब जिस तरीके से मुल्क की बाकी अदालतें हैं, जैसे भी काम कर रही हैं, थोड़ा कर रही हैं, ज़्यादा कर रही हैं, चाहे दुनिया में 130वें नंबर पे हमारी अदालतें हैं, लेकिन बहरहाल यही अदालतें PMLN ने भी भुगती हैं, बाकी जो लोगों ने भी भुगती हैं। इस पर तो बिल्कुल दो राय नहीं है ना, जाना चाहिए उस तरफ। लेकिन सवाल ये कि ये इतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ PDM की हुकूमत का और फिर ये केयर टेकर सेटअप के मोहसिन नकवी साहब का आउट ऑफ दी वे जाके इस तरह खड़े हो जाना और फिर ये कि जी शेलिंग और सब कुछ, तो ज़ाहिर है इसको मोर ओवर कहा जाएगा। और मकबूलियत तो आप देख लें जिस अंदाज से पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू हो चुका है। अभी आप थोड़ी देर पहले लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के सब सीन दिखाए जा रहे थे। पिंडी इस्लामाबाद कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ जगहों पे बंद हो गया, पुलिस ऐसा, लेकिन ना पूरा मुल्क को जिसको कहते हैं एक चौक करके रख दिया गया है। अब इसके बाद क्या होगा? गिरफ्तारी के बाद फिर मसाइल पैदा होना शुरू हो जाएंगे। देखिए ना, इलेक्शन की बात है सोनिया, ये सारे लोग कह रहे हैं कि एक ही हल है। सब लोगों ने कहा था, सुना यही है कि आर्मी चीफ ने भी कहा है कि मेरा क्या मसला है भाई, आपका मसला है, आप बैठ के डेट तय करें, आप कल इलेक्शन को आ रहे हैं, हम ठीक है, हमें जो सपोर्ट देनी है हम देंगे, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना है। हाँ। हमने जो बेहतर चीज़ें करने के लिए जो हमें कहा जाए कि हम करें। देखिए आ गई, लेकिन आप देखें 28 तारीख की दी है। अब ये भी क्या डायकॉटमी शुरू होगी कि जी आप देखें 30 अप्रैल को इलेक्शन होंगे पंजाब में, 28 मई को होंगे KP में, आप मुझे बताएं। और फिर उसके बाद वो जो मसला फंसा हुआ है MNS के इलेक्शन का, वो अपनी जगह पे एक सस्पेंड किए हुए लोग। तो ये एक सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाने की बजाय खराबी की तरफ जारी होना यही चाहिए था। और जो सवाल भी मेरा ख्याल है राना साहब से लेने, राना साहब आप लोगों को भी सूट करते हैं, आप बार बार आप कह रहे हैं पैसे नहीं है, मुश्किलात हैं, दहशत गर्दी है, उसके बाद मरदमशुमारी है। कोई बैठ के कोई कॉमन एजेंडा, कॉमन ग्राउंड आप देख लें ताकि इलेक्शन एक वक्त में ही हो। इमरान खान साहब ने भी कहा था पिछले दिनों, मैं भी चाहता हूँ एक वक्त में हो जाए, लेकिन मसला ये है कि आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप लोग इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। और किसी हद तक बात समझ भी आती है कि इस स्टेज पे जब पिछले हफ्ते का आप देख लें जो महंगाई का मामला है, 47.5% महंगाई, ऑल टाइम हाई 75 सालों में नहीं हुई, वो महंगाई हो गई है 6-6 गुना, 10-10 गुना। आप लोग यही चाह रहे हैं कि जी पहले कुछ कर लें, उसके बाद हम जाएं ताकि पब्लिक को रिलीफ दे सके। अभी ठीक है, पेट्रोल सस्ता देंगे, आप कहा जा रहा है मोटरसाइकिल वालों को, रिक्शे वालों को, कुछ आटा सस्ते होने की बात हो रही है, लेकिन ये बहुत थोड़ा है। जो महंगाई जिस अंदाज से ऊपर गई है, आम आदमी जो है ना, वो इस वक्त इमरान खान साहब भी होते तो यही हाल होना था। तो बेहतर यही है कि कोई कॉमन ग्राउंड आप नहीं समझते, तय कर लिया जाए, डेट तय कर ली जाए, एक वक्त में सारे मुल्क में इलेक्शन हो। देखिए, इलेक्शन तो बेहतर होगा अगर एक वक्त में हो, और हमारा ये मकसद बड़ा अरसे से है कि अगर केयर टेकर हुकूमत के नीचे इलेक्शन नहीं होते तो इसका ये मतलब है कि ये इलेक्शन मुतनाज़े होंगे, क्योंकि कोई भी आज यानी कि अगर हुकूमत वफाक में हमारी हो या PTM की हो और सूबों में इलेक्शन और हम जीत जाएं तो इमरान खान कहेगा धांधली हुई है। और इसी तरह अगर सूबों में हुकूमत किसी और की और वफाक में इलेक्शन हो तो वो भी सूबों के पास लॉ एंड ऑर्डर है, सारे रिसोर्सेज उनके पास हैं, तो वो भी इलेक्शन को मैनेज कर सकते हैं, मनूवर कर सकते हैं अपनी। तो मैं समझता हूँ डेफिनेटली इलेक्शन बेहतर होगा अगर इस मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, जो कि इतनी मजबूत नहीं है इस मुल्क के अंदर, वो रवायात हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं है इलेक्शन कमीशन के ऊपर उस तरीके से एतबार, या उनके रिजल्ट जब आते हैं इलेक्शन के तो वो एक्सेप्टेबिलिटी उनकी उस तरह से नहीं है कि हम इस मोड में चले जाएं कि इलेक्शन अलहदा अलहदा हो। तो बेहतर यही होगा कि इलेक्शन एक साथ हों,
लेकिन और इसके साथ साथ इससे पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स हो जाती हैं, वो भी नहीं हो सकी। आप देखें इलेक्शन कोई भी पार्टी जीतेगी, अब बकौल अपने शायद खकान अब्बासी के 12 इलेक्शन हुए 70 के बाद 73 के बाद, तो कहते हैं कि के सारे मैनेज हुए, कंट्रोवर्शियल थे, वो फिर अगला इलेक्शन भी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। हाँ तो नहीं हो ये बिल्कुल। वो देखिए, मैं तो समझता हूँ कि जो वो बात कर रहे हैं उसमें वजन है। यहाँ बातचीत आपस में होनी चाहिए, मैं भी इसका मुतहम्मिल हूँ, और रास्ता निकलना चाहिए है कि ये सारे स्टेक होल्डर्स मिल के बैठ के रास्ता निकालें, इलेक्शन डेट के ऊपर बैठें। लेकिन जब आप सियासत ऐसी करेंगे कि जिले शाह की जो है उसकी डेथ पे आप सियासत करेंगे, उसको कंट्रोवर्शियल बनाएंगे, तो मैं समझता हूं कि वहां माहौल बनने ही नहीं। वैसे माजत के साथ जिले शाह पे तो मेरा ख्याल है किसी ने कम नहीं किया। पहले आपने देखा केयरटेकर सेटअप, वो कहता है कि नहीं जी ये तो एक हादसे में उनके साथ उनकी डेथ हुई है। उसके बाद फिर टॉर्चर की बात शुरू हुई। उसके बाद फिर कहा गया कि राजा शकील जो है वो पीटीआई का रुकन, वो उसको लाश को लेके तो वो लेके गया अस्पताल में। तो सारी कहानियां बाद में बनी है। 302 के पर्चे भी दर्ज किए गए सर इमरान खान साहब पर, पीटीआई की क़यादत पर। हमारी ना आदत यहाँ पाकिस्तान में ये हो गई है कि अगर आईजी पंजाब कोई बात करता है तो हम कहते हैं ये झूठ बोल रहा है। आईजी पंजाब जो है वो पीडीएम का मुलाजिम नहीं, वो पीएमएलएन का मेंबर नहीं है, वो रियासत का मुलाजिम है। उसने पीटीआई के दौर में भी नौकरी करनी है, उसने हर दौर में करनी है। तो यहाँ हम हर चीज को राना साहब माजत के साथ, ये काश आइडियली आपकी बात सही हो, आप वो डोगर साहब को भूल गए जिनको परवेज इलाही साहब जफियां डाल रहे थे, सारे काम गलत उनसे करवा रहे थे ना, जिनको चेंज करवाया आप। ये छोड़ दें आप। ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन टोटली पोलिटिसाइज हो चुकी है, पुलिस हो चुकी है, हमारी अदालतें तो नहीं मैं कहता, लेकिन यह कि उनको भी बीच में घसीटा जा रहा है कि ऐसे हो जाए। ये तो आप माने। मेरा पॉइंट ये है कि ये जमात जो है इसने आलमी साजिश का जो ढंढोरा पीटा, उसके अंदर आधा मीडिया जो है वो आलमी साजिश पीट रहा था, और लोग इस तरह के दलाइल देते थे जो बंदा मानने को तैयार हो जाता था कि देखें उन्होंने रजीम चेंज तब भी की, अमेरिका ने तब भी की तो अब भी कर दी। लेकिन बाद में क्या निकला कि वो खुद आदमी मुकर गया उस चीज से। वो कहता है अब बाजवा ने की, वो कहता है जी ये केयर टेकर के चीफ मिनिस्टर ने की, वो कहता है बिजनेस कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व थी। तो कहने का मतलब ये है कि इसी तरीके से यहाँ बदकिस्मती से इस हद तक पोलराइजेशन हो गई है। हाँ। और उसका जिम्मेदार एक वन लाइनर बताएं राना एहसान, एक बात बताएं, आपका बयानिया अभी तक कोई नहीं बिका, क्या वजह? उसका बयानिया झूठा है सच्चा है, बिक रहा है ना अभी तक? बयानिया की जंग तो वो जीत चुका है आपसे। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अवाम परेशान है महंगाई की वजह से, और उसके ऊपर मैं फिर रिपीट करूंगा कि जब लोग तकलीफ में होते हैं तो उंगलियां सबसे पहले हुकूमत में उठती हैं। हमने क्या किया? हमने IMF की शराइत पूरी की है, अगर हम ना पूरी करते तो दिवालिया हो जाता। हाँ, उसकी तस्लीम कर रहे हैं आप राना एहसान अफजल साहब। लेकिन सर एक तो चलो महंगाई है, बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि हुकूमत के अपने कुछ इकदाम ऐसे हैं जिनकी वजह से रोज बरोज खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है? 25 मई को जो कुछ भी हुआ उसका अल्टीमेटली फायदा, जो भी तशद्दुद हुआ, रोका कारकुनान को, जिस तरह से मीडिया ने रिपोर्ट किया, इसका अल्टीमेटली फायदा गया खान साहब को। अब हाल ही रिसेंट देख लें 8 मार्च को रैली अनाउंस हुई, वहां पर जिस अंदाज में तशद्दुद हुआ है, कारकुनान जो हैं वो आपस में जो वहां पर गुथा हुई। ठीक है, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब। आप शेख रशीद साहब, ऐसा लग रहा है कि फुल फ्लैज अब फैसला हो गया है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से, क्योंकि वहां पर रेंजर्स भी तलब कर ली गई है, वहां पर पुलिस भी मौजूद है, तो तैयार है खान साहब गिरफ्तारी के लिए? ये कम लक्कल हैं, बेवकूफ हैं, ज़हनी पस्ती का शिकार हैं। जो काम भी करेंगे इससे इमरान खान को फायदा होगा। उसकी नाअहली करें, उसको नाअहल करें, उसको गिरफ्तार करें। इमरान खान आवाम की आवाज बनेगा। इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों और कमकलों को लिए मजीद मसले पैदा होंगे, और ये गलती पर जितनी गलती करेंगे उसका ये नुकसान उठाएंगे। शेख साहब, ये सियासी लड़ाई कहाँ जाके ब्रेक होगी? ये मुल्क तो खुदा न खास्ता एक ऐसी दलदल में घसता चला जा रहा है, धसता चला जा रहा है कि हर आने वाला दिन पहले दिन से बुरा है। कौन दलदल में डाल रहा है? इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कराओ, खत्म करो दलदल। और IMF ने 30 तारीख तक शेड्यूल में आपका कमेटी नाम ही नहीं रखा पाकिस्तान का, और 7 अरब आपने कहां से लाने हैं जो उनकी रीशेड्यूलिंग किए हैं? आपने पाकिस्तान को बचाना है या चोरों, डाकुओं, लटेरों और बदमाशों और कमीनों और कब्जरफों और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले इस मुल्क का, गरीबों का सत्यानाश करना है?
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया इलेक्शन कराओ तो कराओ इलेक्शन, जिसको लोग वोट देते लेकिन हैं इसमें उसके शेख हवाले साहब सारे प्रायर एक्शन जो बातें माननी चाहिए थी सारी की सारी बातें IMF की मान ली गई हैं। 170 अरब तो रुपए के मैंने टैक्स लग तो चुके नहीं हैं। कहा ना, IMF की अभी मैंने रिपोर्ट पढ़ी आधा घंटा पहले। उन्होंने कहा कि इंसानी हकूकों की तनज़ली है और 7 बिलियन US की हमें जो इन्होंने सपोर्ट का है उसकी भी यकीन दानी नहीं है। और मैं ऑन ओथ आपको ये कह रहा हूं, मैंने खुद पढ़ी है कि 20 मार्च तक उन्होंने कहा हमने मीटिंग नहीं रखी। सही। आप हर दूसरे दिन कह रहे हैं कि मीटिंग हो रही है। और वो ये भी कह रहे हैं शेख साहब के वो जो $7 बिलियन आपने लेने हैं UAE से, कतर से और उसके बाद सऊदी अरब से, वो इंश्योर करें उसके बाद हम देंगे पैसा आपको। ये नहीं मुझे पता, ये भी मैंने पढ़ा कि उन्होंने कहा, लेकिन आप तो बहुत बड़े टार्जन है ना। आपने 66 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, 25 वजीरों ने 85 में से, कुछ तो नतीजा लाओ ना। ये तो बताओ ना, 5 रुपए आप लाए हो, 200 रुपए का डॉलर करने वालों 300 रुपए की चोरी कर दी है डॉलर की। बताओ कि ये $5 मिलियन हम ले आए। आपके मुंह पर कोई सियासी तमाचा मारने के लिए तैयार नहीं। सबको पता है आप डाकू है, चोर है, आपके फॉरेन में सारे अकाउंट है, रिजर्व है, एसेट्स हैं। ठीक है। अच्छा आपको शेख साहब, कौन मुंह लगा रहा है? ये जहां तक इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का इशू है सर, तो क्यों कानून के सामने सरेंडर नहीं करते खान साहब? सर ये तो अदालत का हुक्म है कि गिरफ्तार करके पेश करें खान साहब को। उसने बयान दिया है कि वजीरिस्तान के 2 बंदों को उसने पैसे दिए हैं और उसका बयान है कि मुर्तजा भुट्टो और बेनजीर को भी आसिफ जरदारी ने मरवाया। सर रैली भी तो की है ना खान साहब ने सर। तो रैली करके कोई जुर्म किया कि इलेक्शन में रैली नहीं करते तो और क्या करते नहीं, हैं? वो कह रहे हैं कि जान को अगर खतरा है तो रैली क्यों किया? वो लोग आमतौर पे यही कह रहे हैं ना। ये किया कि इसके बावजूद की है, अच्छी बात है। जान को खतरा है तो वो अंडों पे बैठ जाए, सियासत ना करें। सर तो अब को क्या लगता है, खान साहब को गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए चाहे अदालत का मैं हुक्म हो? चाहता हूं कि अगर गिरफ्तार हो जाए तब भी फर्क नहीं पड़ता, ये खान का फैसला है, मेरा फैसला नहीं है। तो सर पर्सनली आप क्या एडवाइस करते हैं? देखो या अपनी बात कर लें, देखें ना, आपको सवाल करने का हक है, फिर जवाब भी तो आप जी 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 शेख साहब। हाँ जी, बोलें, पूछें क्या पूछ लें। शेख साहब मेरा सवाल ये है कि सर आप क्या एडवाइस करें खान साहब को, क्योंकि अदालतें बार बार बुला रही हैं इमरान खान साहब नहीं है, वो मेरी तरह 70-71 साल का, जो वो बेहतर समझता हो अपनी सियासत के लिए करे, मैं उसके साथ हूँ। अच्छा शेख साहब एक आखिरी सवाल दे दें कि अब इस लड़ाई को कौन? ठीक है। शेख रशीद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे, राना एहसान अफजल भी हमारे साथ मौजूद हैं। राना एहसान, शेख रशीद साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी, वो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट है और वो ज़ाहिर पूरी एक प्लानिंग बता रहे हैं कि एक मनसूबाबंदी की गई है। इमरान खान साहब को जिस तरह से मुर्तज़ा भुट्टो साहब को शहीद किया गया था, जिस तरह से वो पूरी एक प्लानिंग बता रहे हैं कि हमें शदीद सिक्योरिटी थ्रेट है, इसलिए वो गिरफ्तारी नहीं दे रहे। देखिए कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। एक मोहम्मद नवीद के आदमी ने इनके ऊपर शूटिंग की और वो पकड़ा गया, इनकी हुकूमत थी पंजाब में। उसके अलावा जो है उस पर कोई और चीज वो साबित नहीं कर सके अपनी हुकूमत के दौर में भी कि कोई नहीं। ये तो राना सनाउल्लाह भी कहते हैं अपना एहसान के इमरान खान साहब की जान को खतरा है, वो भी कई दफा बात कर चुके हैं, इसलिए वो मना करते हैं कि आप रैलियां शैलियां मत निकालें। देखिए उनके पास फिर कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट होगी, लेकिन मुझे नहीं, मैं नहीं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ और रिकॉर्ड पे उन्होंने कही है। मेरे देखें जो लीडरान होते हैं और जिस तरह का माहौल पाकिस्तान में बना हुआ है, जो आप PTP जो मामला कर रहा है, तो कोई भी इस तरह की वीक सिचुएशन जब हो और सियासी एक जंग लगी हो, तो कोई भी जो पाकिस्तान के एंटी एलिमेंट्स होते हैं वो उस चीज का मफाद उठा सकते हैं। तो शायद उस तनासर से उन्होंने कहा हो कि उनकी जो है वो थ्रेट है, लेकिन कोई यानी कि जिस तरीके से वो पिन पॉइंट करते हैं कि कोई हम हुकूमत इसके अंदर इन्वॉल्व है या हुकूमत प्लानिंग कर रही है, ऐसा कतन कुछ नहीं है। और जब रैली निकालनी होती है तब इमरान खान को फिक्र नहीं है सिक्योरिटी की, तब उनको कोई इशू नहीं है। लेकिन जब अदालतों में जाना होता है तो वो बहाना बना लेते हैं कि सिक्योरिटी का इशू है और ये थ्रेट जो है ये वही लोग कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये कि जिस आदमी ने वो क्राइम कमिट किया इमरान खान के खिलाफ और वो कंडेमेबल है बेइंतहा हद तक, वो अरेस्टेड है। एहसान आपको लगता है इलेक्शन होने जा रहे हैं? राना अपना साद रफीक साहब तो कहते हैं मुझे नहीं पता कि इलेक्शन हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे, होंगे तो कब होंगे? देखिए मेरे नज़दीक तो स्केड्यूल जो है वो जारी हो चुका है। हमारी पार्टी ने, सारे मेंबर्स ने अपनी नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो फाइल किए हैं। अभी 2 दिन की आज एक्सटेंशन मिली है, तो प्रोसेस अमल तो स्टार्ट हो गया है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये अब अमल जो है वो रुक सकेगा। और अगर डिले खुदा न खास्ता होता भी है तो शायद एक चंद हफ्ते हो, एक आधा महीना हो जाए, उससे ज्यादा ये रुकता नहीं है। अब ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। ठीक है।
कोई संगीन कोई इश्यूज हुए तो वो आवाम के सामने आ जाएंगे। ठीक है, मुख्तसर कहते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। राना एहसान अफजल साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, वैसे तो ज़ाहिर है पुलिस वहां पर है, रेंजर्स मौजूद है, कारकुनान भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, अभी तक गिरफ्तारी हुई नहीं। इस सब के बावजूद भी आज भी इमरान खान साहब गिरफ्तार नहीं होते, तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट के एंड पर एक साइन ऑफ वीकनेस जाएगा? देखिए, इस वक्त तो लोग यही महसूस कर रहे हैं कि सब कुछ होने के बावजूद दुनिया जहाँ की सिक्योरिटी और दुनिया जहाँ की जिसको कहते हैं पुलिस, एंटी राइट फोर्स और दूसरे लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं। पिंडी से अलहदा DIG की क़ियादत में एक दस्ता गया हुआ है, वहाँ पे लोग मौजूद हैं। 2 दिन से बाकायदा अपना क्या कहते हैं प्लानिंग की जा रही थी, रात से अपना रास्ते बंद कर दिए गए थे बड़े। इसके बावजूद अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो ये अच्छी बात नहीं होगी हुकूमत के पार्ट पे भी। दूसरा ये चीज़ ये तक़वियत पकड़ेगी कि शायद लॉ एंड ऑर्डर का मामला और सीरियस हो गया और फिर खुदा ना खास्ता और मामला गंभीर होता चला जाएगा। तो चलें यही बात राना एहसान साहब से पूछे। राना साहब, आपको क्या लगता है, अगर फ़र्ज़ करें हाइपोथेटिकली अगर पुलिस वापस आ जाती है तो सियासी तौर पर कोई सेटबैक आप लोगों को होगा? अहम चीज़ है वो ये है कि कोई जानी नुकसान नहीं होना चाहिए और कोई इंजरीज नहीं होनी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा अहम है। देखें, इमरान खान तो वो सब कुछ कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए। वो अपने वर्कर्स को आगे ला रहा है कानून के आगे और उनकी जिंदगियां रिस्क में डालता है। लेकिन यहाँ मैं समझता हूँ और मेरी ख्वाहिश भी है कि जो कम अज कम जो लोग एक्शन वहां कर रहे हैं वो इस चीज का एक्स्ट्रा केयर लें कि कोई खुदा ना खास्ता कोई इंजरी या कोई डेथ ना रिजल्ट हो। बाकी अगर ऐसा कोई रिस्क बनता है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप इमरान खान को लाजमी है अरेस्ट करें और कोई जानी नुकसान हो जाए। ये ज्यादा जरूरी मेरे लिए है क्योंकि वो फिर मैं समझता हूं कि मिसयूज भी होगा, उसका सियासी फायदा भी उठाने की कोशिश की जाएगी, तो ये ज्यादा अहम है। तो 18 के बाद भी अगर वो फर्ज करे कल को रिलीफ मिल जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, 18 के बाद अगर तोशाखाना केस में भी उनकी जान छूट जाती है तो बाकी 83 केस है उनके ऊपर, फिर किसी ना किसी केस में फंसेंगे वो। देखिए, ये वो नहीं फंसेंगे अगर वो अदालतों में पेश हों और अपना जो डिफेंस है वहां दें, तो ये सारा मामला नहीं आएगा। मेरा ये रिपीट करने का मकसद ये है कि ये इमरान खान का क्रिएट किया हुआ प्रॉब्लम है। ये हुकूमत ने इनिशिएटिव नहीं लिया, इधर हुकूमत का इनिशिएटिव नहीं है कि हुकूमत ने ये कार्रवाई करनी है। ये उनकी जो अमाल हैं उसकी वजह से ये कोर्ट उनको अरेस्ट वारंट जारी करता है और फिर पुलिस अटेम्प्ट करती है। तो अगर वो अदालतों के साथ ताउन करें और कानून के सामने पेश हों तो ये मामला ना राइज हों। ये अवाम का समझना जरूरी है कि हुकूमत इनिशिएट नहीं कर रही। ठीक है। अच्छा राना साहब, ये मुल्क ऑलरेडी इतनी इंस्टेबिलिटी है, अदम इस्तेहकाम इंतहा पर है। बिलफर्ज अगर आज इमरान खान साहब को या कल गिरफ्तार कर लेती है पुलिस, कारकुनान बड़ी तादाद में निकलेंगे सड़कों पर, पूरा एक ज़ाहिर जो सिचुएशन होगी इसको कैसे आप संभालेंगे सर? कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, ना 25 लाख ना 50 लाख लोग इस्लामाबाद पे उन्होंने धावा बोला जिस तरह ये कहते थे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा अगर कारकुनान 11 महीनों से मुतलक रखा हुआ अपने लोगों को। ठीक है, वक्त खत्म हो गया। बहुत PMLN के सीनियर रहनुमा राना एहसान अफजल साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।